तो आइए तो दोस्तों आज हम देखते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। जैसे कि दोस्तों आप चित्र में देख रहे होंगे कि इसमें हमने केवल दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में बस उनका बस चित्र बनाया, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ है अरब सागर, यहाँ क्या है अरब सागर, और यहाँ पर क्या है बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों ये जो पूरे बंदरगाह हैं ये बंगाल की खाड़ी के बंदरगाह हैं, और ये कहाँ के हैं अरब सागर के बंदरगाह। ये पूर्वी तट के बंदरगाह हैं और ये कौन से पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं, ठीक है ना दोस्तों। और बंदरगाहों की आपको विशेषता होगी क्योंकि ये समुद्र से लगे हुए होते हैं। तो समुद्र से लगे हुए राज्य कौन से हैं, केवल यही राज्य बस समुद्र से लगे हुए राज्य हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलो दोस्तों तो अब शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण क्या है कि किस राज्य में कौन सा बंदरगाह है, ये हमारी महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है ना। हमें इसको याद रखना है, ठीक है ना, कौन से राज्य में कौन सा बंदरगाह है। सबसे पहले दोस्तों याद रखते हैं पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों हम आप लोग को राज्य के बारे में बता दें। दोस्तों ये गुजरात राज्य है, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, ये गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना दोस्तों। जिन राज्यों में बंदरगाह हैं हम केवल उन्हीं बंदरगाहों को बस लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल के बारे में। दोस्तों पश्चिम बंगाल में दो बंदरगाह है, एक तो कोलकाता, दूसरा हल्दिया। दोस्तों हम इन्हें कैसे याद करें, तो सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग को क्या याद रखना है, कोलकाता, तो वो तो पश्चिम बंगाल की राजधानी, वो तो आपको याद नहीं करवाना पड़ेगा। अब बात करते हैं हमारे पास दूसरा बंदरगाह कौन सा है, दूसरा है क्या हल्दिया। हल्दिया बंदरगाह भी कहां पर है दोस्तों, पश्चिम बंगाल। तो हल्दी लगाने का तरीका क्या है, शादियों में हल्दी कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, तो शादियों में जो हल्दी लगाने का तरीका वो कहाँ लगाते हैं, पीछे, धाम से दिया थक, तो ये पीछे हल्दी लगाते हैं, तो पीछे से क्या बना पश्चिम बंगाल। अब बात करते हैं दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा में दोस्तों दो बंदरगाह, एक पारादीप और एक है गोपालपुर, ठीक है ना। तो उड़ीसा उड़ते कौन थे दोस्तों, हनुमान जी। हनुमान जी जब उड़ते थे तो उनने उड़ उड़ के पूरे समुद्रों को क्या कर लिया था, पार, उड़ के समुद्र को क्या कर लिया था, पार। और उड़ने से पहले उनसे क्या कहा जाता है, गो, क्या कहा जाता है, गो, गो आप उड़ो, ठीक है ना, आप पार कर जाओ। तो गो से क्या बना गोपालपुर, उड़ने से पहले आपको गो होना चाहिए तो गोपालपुर, और पार किया तो पारादीप। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश में दो बंदरगाह हैं, एक तो विशाखापट्टनम और दूसरा है मछलीपट्टनम। अब बात करते हैं दोस्तों विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम आप कैसे याद करोगे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो इसको याद रखना दोस्तों, इसमें देखो पट्टनम और पट्टनम, दोनों में पट्टनम और पट्टनम, ठीक है ना, मतलब पट्टी बांधना, ठीक है ना। तो दोस्तों याद रखना आंध्र प्रदेश, अंधे जो लोग होते हैं, कई बार आपने कई मूवियों में देखा होगा कि हीरो अंधा बन जाता है फिर लड़कियों को पटाता है। तो अंधे होकर, कई मूवियों में अंधे होकर लोग लड़कियों को क्या करते हैं, हीरोइन को पटाते हैं। पटाने से क्या बना अपना पट्टनम। जब भी किसी भी कभी भी कोई पट्टनम शब्द मिल जाए, आंख बंद करके आप तो आंध्र प्रदेश लगा देना, ठीक है ना। पट्टनम शब्द सदैव कहां मिलेगा आपको, आंध्र प्रदेश में। अब बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु की, बहुत ही धांसू ट्रिक है दोस्तों तमिलनाडु की, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु के बंदरगाह कौन कौन से, पहले तो हम ये आप लोग को बता दें। एन्नूर बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह है, पांडुचेरी बंदरगाह है, तूतीकोरन बंदरगाह और कन्याकुमारी बंदरगाह। ये पूरे बंदरगाह कहाँ के हैं, तमिलनाडु के। अब बात करते हैं दोस्तों, देखो आप सभी लोग इंडिया के हो और इंडिया में अधिकांशतः एक मशहूर फिल्म हुई थी चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस जो आप लोगों ने देखी हुई शाहरुख खान की थी और उसमें दीपिका पादुकोण थी, ठीक है ना दोस्तों। तो उसमें क्या कहता है, एक बार शाहरुख मेरे पास आया, बोला यार नीतीश साहब मेरी चेन टूट गई। मैंने कहा चेन टूट गई, तो मैंने कहा अरे यार अब एक काम करो, तेरी चेन टूट गई तो अब तू कौन सा डांस कर, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, ठीक है ना। तो लुंगी डांस क्यों हुआ था, क्योंकि उसने क्या पूछा था, उसने बोला ये क्या कहता है, ए टूटी, याद रखना दोस्तों, ए टूटी चेन, ए टूटी चेन। और उसने ये किससे कहा था, उसने ये कहा था दीपिका पादुकोण से, दीपिका पादुकोण से, पादुकोण से कहा था। और पादुकोण उस समय कैसी थी, वो कुमारी कन्या थी, क्योंकि उसके बाद लुंगी डांस होने के बाद उसकी शादी होगी, ठीक है ना। शादी तो लास्ट में होती है, उसके पहले तो लुंगी डांस हो जाता है। तो शाहरुख खान क्या कहता है, ए टूटी चेन पादुकोण, दीपिका पादुकोण। उस समय पादुकोण कैसी थी, कुमारी थी। तो फिर उसके बाद जब उसकी पैंट की चेन टूट गई तो फिर उसने कौन सा डांस किया था, लुंगी डांस, लुंगी डांस, ठीक है ना। और ये चेन्नई एक्सप्रेस पूरी की पूरी मूवी कहां बनी थी, तमिलनाडु में। अब देखें दोस्तों, ए से क्या बना, एनोर,
टूटी से क्या बना दोस्तों, तूती कोरिन। और चेन से क्या बना दोस्तों, चेन्नई। और पादुकोण से क्या बना, पांडुचेरी। और कुम्हारी से क्या बना, कन्याकुमारी। ठीक है ना दोस्तों। तो ए टूटी, चेन, पादुकोण, दीपिका पादुकोण। ठीक है ना। और वो कैसी थी, कुमारी थी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण और धांसू ट्रैक है। ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, हमने इसको साफ कर दिया, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है ना। चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें शाहरुख खान लुंगी डांस हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि उसके पैंट की क्या टूट गई थी, चेन। अब बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं केरल की। दोस्तों केरल की बात करते हैं। केरल में 3 बंदरगाह है, एक तो है कोझिकोड, दूसरा है कोचीन और तीसरा है तिरुवनंतपुरम। अब बात करते हैं दोस्तों केरल। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। तो राजधानी का तो आप लोग को याद रहेगा। अब बात करते हैं केरल का एक और है कोचीन या फिर कोच्चि। तो ये दोस्तों अधिकांश लोगों को मालूम है कोच्चि या कोचीन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है भारत का, तो ये महत्वपूर्ण। और कोझिकोड, ये दोस्तों वही कोझिकोड है जहां पर कभी भारत की खोज करते हुए कालीकट बंदरगाह पर कौन आया था, वास्को डी गामा। कालीकट बंदरगाह का नया नाम क्या है, कोझिकोड। इसे कालीकट भी कहते हैं, इसे कोझिकोड भी कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में दोस्तों 2 बंदरगाह हैं, एक तो है माल्य बंदरगाह है और दूसरा है मंगलोर बंदरगाह। अब बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक का न्यू मंगलोर बंदरगाह। अब कर्नाटक की राजधानी क्या है दोस्तों, बेंगलोर। क्या है, बेंगलोर। दोस्तों याद रखना बेंगलोर यहां पर है, लेकिन ये बेंगलोर नहीं, ये क्या है, न्यू मंगलोर। तो बेंगलोर से मिला हुआ शब्द क्या बना, मंगलोर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर और ये बंदरगाह का नाम क्या है, न्यू मंगलोर। ठीक है ना। तो दोस्तों याद रखना मंगलोर, बेंगलोर, ये कहां पर है, कर्नाटक में। अब बात करते हैं दोस्तों माल्य। दोस्तों याद रखना जब भी किसी को कोई भी प्रकार का माल, चाहे पैसों का माल, चाहे कोई लड़की माल, कोई भी दिखे, तो माल के लिए लोग क्या करने लगते हैं, नाटक। किसी भी प्रकार का नाटक करने लगते हैं ताकि ये माल हमें किसको मिल जाए, हमें मिल जाए। तो माल पाने के लिए लोग क्या करते हैं, नाटक। नाटक से क्या बना दोस्तों, कर्नाटक। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, गोवा की। गोवा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मारमा। क्या नाम है, मारमा। ठीक है ना। अब ये भी बहुत धांसू ट्रैक है दोस्तों, मारमा बंदरगाह क्या होता है, एक बार बेचारा पति कहा जाता है, पति कहता अपनी पत्नी से कि हम इलाहाबाद जा रहे हैं। पत्नी कहती ठीक है हम नाश्ता बना देते हैं, आप चले जाओ। दूसरी बार पति कहता है हम वाराणसी जा रहे हैं, पत्नी कहती ठीक है चले जाओ। तीसरी बार वो कहीं के इलाहाबाद, हम दिल्ली जा रहे हैं, पत्नी कहती चले जाओ। एक बार पति के मुंह से क्या निकल आया, हम गोवा जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, गोवा। अरे बाप रे, अब तो पत्नी को गुस्सा, उसने बोला गोवा जा रहे हो, अरे गोवा जा रहे हो किसके साथ, नहीं हम अकेले जा रहे। पत्नी को गुस्सा आया, फिर वो क्या कहती है, मारमा ई की ठटरी बंद है, जो कहां जा रहा है, गोवा। मारमा जो कहां जा रहा है, गोवा। अरे जो वो तो ऐश करवे जा रहा हो, आप लोग को तो मालूम होगा गोवा में क्या सुंदर सुंदर लड़कियां मिलती हैं। ठीक है ना। तो मारमा जो कहां जा रहा है, गोवा। अरे तो इलाहाबाद जाने ठटरी के बंदे होते चलो जा, लेकिन ते कहां जा रहा है, गोवा। ठीक है ना। तो क्या कहती है, मारमा जो ठटरी को बंधु कहां जा रहा है, गोवा। तो मारमा बंदरगाह कहां पर है दोस्तों, गोवा। ठीक है। हाँ नेक्स्ट, इसी मारमा का दूसरा नाम है मुर्मे। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है मुर्म गोवा या मारमा गोवा। ठीक है ना। तो ये पूरा नाम भी मिल जाता है या फिर आधा नाम भी मिले तो आप लोग को यार एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 3 प्रमुख बंदरगाह है, एक तो मुंबई है, नहावा सुबा है और क्या है, रेडी। मुंबई, नहावा सुबा और रेडी 3 बंदरगाह है। दोस्तों इन बंदरगाहों को कैसे याद रखना, देखो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ये तो आप लोग को पता होगा, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है ना। अब नहावा सुबा, तो दोस्तों याद रखना जैसे कि आपने देखा होगा नहाने की नई नई प्रकार की शोभा, कि कैसे अच्छी प्रकार से कहीं ऊपर से नहा रहे हैं, नीचे से स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। तो नहाने की नई नई शोभा हमने कहा देखी, फिल्मों में देखी है, और फिल्में अधिकांशतः कहाँ बनती है, मुंबई में बनती हैं। तो याद रखना मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र। तो नहाने की नई नई शोभा हमें कहां से मिली है, महाराष्ट्र से। और रेडी, आप लोग को तो पता होगा दोस्तों, रेडी एक मूवी है, वो भी महाराष्ट्र में बनी थी। और दूसरी चीज दोस्तों, महान राष्ट्र बनाने के लिए सभी लोग तुरंत ही क्या हो जाते हैं, रेडी। महान राष्ट्र बनाने के लिए सभी लोग क्या हो जाएंगे, रेडी। हम रेडी, हम महान राष्ट्र बनाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों गुजरात। हम बात करते हैं दोस्तों गुजरात की। गुजरात के बारे में दोस्तों 3 बंदरगाह है, एक कांडला है, पोरबंदर है और दाहेज है। तो दोस्तों याद रखना ये तीनों बंदरगाह है जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनके अलग अलग नए नाम भी हैं। ठीक है ना। तो कांडला बंदरगाह, पोरबंदर और तो दोस्तों पोरबंदर को तो आप लोग को मालूम होगा, महात्मा गांधी पोरबंदर
ये उनसे रिलेटेड है। तो पोरबंदर महात्मा गांधी भी कहाँ के, गुजरात के। पोरबंदर आप लोग को मालूम है 2 अक्टूबर एट पोरबंदर अपन निबंध पढ़ते थे महात्मा गांधी के, बुद्धा का निबंध पढ़ते थे, ठीक है ना। उसमें उसका जन्म, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर कांडला भी है और क्या है, दहेज। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, किससे, रात से। कैसे याद रखना दोस्तों कि दहेज का जो भी सामान आता है वो सर्वाधिक यूज कब होता है, रात में। दहेज का सामान कब होता है, सर्वाधिक रात में। और जितने भी कांड भी होते हैं वो कांड भी कहाँ होते हैं, रात में। लो दोस्तों ये आपके भारत के प्रमुख सभी प्रमुख बंदरगाह थे। अब बात करते हैं दोस्तों इन बंदरगाहों की विशेषता, ठीक है ना, कि किस बंदरगाह की क्या विशेषता है। दोस्तों याद रखना, लास्ट में हम आप लोग को टेस्ट भी देंगे, और टेस्ट नहीं भी देंगे दोस्तों तो आप लोग को हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, उसमें आप लोग को इस सभी का टेस्ट, इसके बारे में पूरी विशेषता है। क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, रसायन बंदरगाह कौन सा है, देश का रसायन, देश का पूर्वी तट पर स्थित गहरा बंदरगाह कौन सा है, देश का पश्चिमी तट पर स्थित है सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए, ठीक है ना। तो राज्य भी पूछे जाते हैं और बंदरगाह है। तो दोस्तों अब देखते हैं हम इसके आगे। दोस्तों इन सभी बंदरगाहों के अलावा हमारा एक बंदरगाह और रह गया था, जैसे कि दोस्तों अंडमान निकोबार। ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर एक और बंदरगाह है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों ये इसकी राजधानी है, तो इसको याद करवाना कोई बड़ी बात है नहीं है। दोस्तों यदि आप लोग को ये ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप लोग को चैनल को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, और अगर अच्छी नहीं लगे हो तो नहीं करना, भाड़ में जाओ, नहीं करना आप लोग को, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों एक है कि आप लोग को इसके महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसके पूरा एक चित्र बना लेना आप लोग को, जूम थोड़ा रोक के उस करके, और दोस्तों इसके पूरे कंप्लीट नोट्स भी बना लेना, ठीक है ना दोस्तों। और जैसे कि हमने आप लोग को ये ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक भी आप लोग को सिस्टमेटिक बता देना, ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, अब हम देखते हैं इनकी सभी विशेषताएं कि किसकी क्या विशेषता है। उन विशेषताओं से दोस्तों, इन विशेषताओं से और किस बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया है वो हम सभी देखते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो अब हम देखते हैं कि जो बंदरगाह है उनके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी, कौन से बंदरगाह में क्या विशेषता है, अपन विशेषता को देखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हमने देखा कांडला बंदरगाह है। अब कांडला जो बंदरगाह है, ये इस बंदरगाह का नया नाम हो गया है दीनदयाल बंदरगाह, दीनदयाल पोर्ट। एक चीज, दूसरी चीज हम बात करते हैं दोस्तों, यह एक रसायन बंदरगाह है, ठीक है ना। तो ये तो कांडला बंदरगाह की विशेषता थी। फिर हम बात करते हैं पोरबंदर के बारे में, आप लोग जानते हो। नेक्स्ट हमारा दहेज। दोस्तों दहेज जो बंदरगाह है यह एक ज्वारीय बंदरगाह है, और यह है ज्वारीय बंदरगाह है, और ये दहेज जो बंदरगाह है व्यापार मुक्त क्षेत्र का बंदरगाह है, ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई वह बंदरगाह है, हमारे देश का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो कौन सा है, मुंबई बंदरगाह, ठीक है ना दोस्तों। याद रखना, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई, और देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है चेन्नई, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम नहावा सोबा। नहावा सोबा जो बंदरगाह है दोस्तों, इसका नया नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यह है सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है दोस्तों। याद रखना, जो विदेशों से बड़े बड़े हवाई वो जहाजों में जो कंटेनर आते हैं वह सर्वाधिक कंटेनर कहां पर आते हैं, नहावा सोबा में, और ये इसका नया नाम हो गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट दोस्तों कोचिन। जो कोचिन, इसे कोच्चि भी बोलते हैं, कोचिन भी बोलते हैं आप, कोचिन बंदरगाह, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो कोच्चि बंदरगाह है, कोच्चि या फिर कोचिन, इसकी विशेषता क्या है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, इसे पूर्व का बेसिन कहते हैं। जो कोचिन है इसे पूर्व का बेसिन भी कहते हैं, अरब सागर की रानी भी कहते हैं, ठीक है, अरब सागर की रानी भी कहते हैं। और कोचिन बंदरगाह देश का सबसे बड़ा जहाज निर्माण एवं मरम्मत का सबसे बड़ा केंद्र इसी बंदरगाह में, मतलब जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उनकी मरम्मत का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, कोचिन बंदरगाह, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखो, हम सभी बंदरगाहों की विशेषता नहीं बता रहे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनकी विशेषताएं पूछी गई हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं, जैसे कि इसके पहले कुछ ही समय पहले पूछा गया था, निम्न में से देश का ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, तो उसका आंसर आया था दहेज, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम, और एक बार और पूछा गया था दीनदयाल बंदरगाह किस बंदरगाह का नया नाम है, तो किसका है, कांडला का। नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों तूतीकोरिन। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो पिछली बार रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है कि तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है।
तो इसका नया नाम है चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट, ठीक ना। तो चिदम्बरनार पोर्ट इसका नया नाम रखा गया है, ठीक है। चिदम्बरनार पोर्ट, चिदम्बरनार बंदरगाह इसका नाम रखा गया है। यह नाम क्यों रखा गया है, इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों। ये B.O. चिदम्बरनार पिल्ले थे। ये क्या थे, यह प्रथम स्वदेशी नौवहन सेवा शुरू करने वाले, इन्होंने 1906 में जब हमारा देश गुलाम था, उस समय जहाज लाना ले जाना इसका पूरा व्यापार अंग्रेजों के हाथों में था। उस समय इन्होंने देश का प्रथम स्वदेशी नौवहन सेवा शुरू की थी 1906 में। और इन्होंने कहा, एक और चीज इन्होंने कहां से की थी, इन्होंने तूतीकोरिन से कोलंबो, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो तक के लिए ये की थी। हम बात करते हैं जो चिदम्बरनार थे, यह बाल गंगाधर तिलक के शिष्य भी थे। और इस चक्कर में जब इन्होंने ये सेवा शुरू की थी, अंग्रेजों ने इसका विरोध भी किया और इसके साथ फिर इन्हें जेल में भी डाला गया, ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चेन्नई बंदरगाह के बारे में। चेन्नई जो बंदरगाह है दोस्तों, चेन्नई बंदरगाह की विशेषता क्या है। चेन्नई जो है यह देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। यह कृत्रिम बंदरगाह है, प्राचीन तो है ही, मतलब कहने का मतलब ये सबसे पुराना बंदरगाह है और देश का सबसे कृत्रिम बंदरगाह भी है और दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। हमने बताया था पहला बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई, और दूसरा कौन सा है, चेन्नई, ठीक है ना। इस सभी को हम याद करवाएंगे दोस्तों। फिर हम बात करते हैं एन्नूर। एन्नूर जो बंदरगाह है इसका नया नाम है के कामराज बंदरगाह। इसे कामराज पोर्ट भी कहते हैं। ये तमिलनाडु के एक बहुत बड़े नेता थे, कांग्रेसी नेता रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है, नया नाम कामराज पोर्ट। और के कामराज जो थे, इन्हें आधुनिक तमिलनाडु का निर्माता भी कहा गया है। जो आधुनिक तमिलनाडु का निर्माता किसे कहा जाता है, के कामराज को। और एन्नूर बंदरगाह की नेक्स्ट जो विशेषता है वो क्या है, यह देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। मतलब देश में सर्वाधिक कंप्यूटर यूज होने वाला बंदरगाह कौन सा है, वो कौन सा है, एन्नूर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाला पहला बंदरगाह भी कौन सा है, एन्नूर बंदरगाह। हम बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों विशाखापट्टनम के बारे में। विशाखापट्टनम एक कैसा बंदरगाह है दोस्तों, तो ये सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक है। देखो हमने बताया था सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई, लेकिन सर्वश्रेष्ठ मतलब उच्च क्वालिटी का प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो कौन सा है, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है दोस्तों देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो भी यही है। अभी दोस्तों कुछ 2000 मतलब संविदा वर्ग 3 में भी पूछा गया क्वेश्चन था कि देश के पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह कौन सा है, तो देश का सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हल्दिया एक बंदरगाह है जो कोलकाता से लगभग 105 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हम बात करते हैं यह एक नदीय पत्तन है, मतलब एक नदी पर बना हुआ बंदरगाह है, नदी के तट पर बना हुआ बंदरगाह। ये सभी समुद्र के तट पर बने हुए बंदरगाह हैं, लेकिन ये क्या है, नदीय पत्तन बंदरगाह है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। अब बात करते हैं दोस्तों ज्वारीय बंदरगाह हमारे यहाँ पर 2 हो चुके। एक तो ज्वारीय बंदरगाह हमारे कितने हो चुके, 2। पहला कौन सा था, हमने बताया था दाहेज ज्वारीय बंदरगाह है, और दूसरा कौन सा है, हल्दिया एक ज्वारीय बंदरगाह है। फिर हम बात करते हैं कौन सा, कोलकाता। दोस्तों कोलकाता जो बंदरगाह है यह हुगली नदी के तट पर स्थित है और यह बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर अंदर स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। हम बात करते हैं तो अब आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है कि जो कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह को आप कैसे याद रखोगे, ठीक है ना। तो कांडला याद रखना, यह एक रसायन बंदरगाह है। इसकी विशेषता कैसे याद रखना, पहले तो दोस्तों हम बात करते हैं इन सबको, इनके नए नए नाम क्या हैं। तो कांडला क्या है, दीनदयाल। तो दीनदयाल उपाध्याय ने एक कांड किया था कि बीजेपी को एक नया जन्म दे दिया था। फिर हम बात करते हैं नहावा शोभा का नया नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू। तो सर्वाधिक नहाते कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उनका नाम ही पंडित है, पंडित सबसे ज्यादा नहाते थे। तो नहाने में शोभा वाला नहाते कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि देश गुलाम था फिर भी ये अमीर लोग थे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं
एक और नया नाम तूतीकोरिन। तूतीकोरिन किसका नाम, तूतीकोरिन का नया नाम क्या रखा है, चिदम्बरम नार पोर्ट। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो नया नाम रखा गया एन्नूर। एन्नूर बंदरगाह का नया नाम क्या रखा गया है, के कामराज बंदरगाह। ठीक है, तो इतने बंदरगाहों के नए नाम रखे गए हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इनके बारे में जो विशेषता थी, जैसे कि दोस्तों दहेज बंदरगाह है, यह एक ज्वारीय है। तो दहेज का सामान जिसके पास, जो दहेज लेकर आता है उनको तो जल्दी ज्वार आ ही जाता है, थोड़ी थोड़ी सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है ना, जो दहेज लेकर आते हैं। और मुक्त व्यापार, वो चाहते हैं कि जो भी किया है हमारा व्यापार टोटल मुक्त हो। ठीक है ना, तो दहेज जो आता है बिल्कुल मुफ्त में आता है आपके लिए, और जो मुफ्त में लेकर आता है उसे तो ज्वार जल्दी आ ही जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस चीज को याद रखना। एक और ज्वारी बंदरगाह है, देखो हल्दिया। हल्दिया भी क्या है सर, ज्वारी। हल्दी चढ़ने के बाद भी उन्हें फिर ज्वार आते है, आती है। ठीक है ना, तो ये दो बंदरगाह है, ज्वारी बंदरगाह थे। ठीक ना, और मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह भी था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। मुंबई सबसे बड़ा, ठीक है, और दूसरा कौन सा था, चेन्नई। अब बात करते हैं चेन्नई सबसे प्राचीन है और कृत्रिम। तो दोस्तों याद रखना, चेन लगाना एक कृत्रिम चीज है। पहले थोड़ी चेन, पहले तो लुंगी लगाते थे, पड़तनी पहनते थे, लेकिन अब चेन कैसी है, एक नई चीज है, तो इसीलिए कैसा है, कृत्रिम है और सबसे प्राचीन भी है। ठीक है, हम बात करते हैं विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है, पूछा गया बंदरगाह है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हमारी इसकी विशेषता थी। दोस्तों अगर आप लोग को इसमें और भी कोई भी चीज की आवश्यकता हो तो आप लोग बता सकते हो। दोस्तों यदि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना।